देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा पर ब्रेक लगा दिया है। योगेंद्र यादव, भाजपा को हरियाणा से हराना जरूरी, इसलिए लोग कांग्रेस को वोट करें। योगेंद्र यादव, हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। योगेंद्र यादव वरिष्ठ समाजसेवी एवं भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र यादव रविवार को नूंह जिला पहुंचे। उन्होंने नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका, नूंह और पुनाहा विधानसभा में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की। योगेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा का काम फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही थी। उसका काम है केवल झूठ फूट और लूट की राजनीति कर रही है, जिससे देश में नफरत का माहौल बढ़ रहा है। अगर भाजपा को रोका नहीं गया तो ये नफरत देश में और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए हरियाणा के सभी विधानसभाओं में भाजपा के उम्मीदवारों को हराने के लिए लोगों को कांग्रेस के पक्ष में वोट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा जहां आम जनता विरोधी है, वहीं किसान, जवान और पहलवान विरोधी भी है। भाजपा देश में जनता को बांटकर राज करना चाहती है, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। योगेंद्र यादव ने कहा कि देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा पर ब्रेक लगा दिया है। भाजपा को हरियाणा से हराना जरूरी, इसलिए लोग कांग्रेस को वोट करें, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। योगेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी कोई दूध की धुली नहीं है, लेकिन आज जरूरत है कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा को रोकने की है। अगर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनती है तो अगर कांग्रेस सरकार किसान, जवान और पहलवान या अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्य करती है तो उनका भी वे खुलकर विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकेंगे। लेकिन आज ज़रूरत है नफरत को रोकने की और आपसी भाईचारों को बढ़ावा देने की। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि जिस तरीके से जनता ने देखा कि जेजेपी, इनेलो और बसपा पार्टी चुनाव से पहले तो बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वही भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे सीधा बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें। बाद में पत्रकार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी मेवात में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। जो भी अब से पहले की सरकार आई है, सभी ने मेवात के साथ नाइंसाफी की है, लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने मेवात कैनाल बनाने और मेवात में यूनिवर्सिटी बनाने को अपनी घोषणा पत्र में शामिल कर तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि आज मेवात में हर विषय पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। इस मौके पर भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर संदीप यादव, समाजसेवी रमजान चौधरी, हेडमास्टर वहाब खान सहित काफ़ी प्रमुख लोग मौजूद रहे। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। भारत जोड़ो अभियान, जो कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने के बाद बनाया गया था, उस अभियान का ये अभियान किसी पार्टी का अभियान नहीं। ये अभियान देश के कोई 100 से अधिक सामाजिक संगठनों और जन आंदोलनों ने मिलकर खड़ा किया है। उन सब लोगों ने जिनकी आज की तारीख में सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमें इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश का जो भाईचारा है उसे बचाना है। और हमें ये खतरा 2023 में दिख रहा था, भारत जोड़ो यात्रा से पहले उसके बाद, कि आज इस देश के संविधान को तोड़ने की साजिश चल रही है, देश के लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और गणतंत्र की ईंट हर रोज खिसकाई जा रही है। इसलिए हमने कहा हम अपने सारे नॉर्मल काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे कि हम वापस इस देश में लोकतंत्र को लाएं, संविधान को बचाएं। इसके लिए लोकसभा चुनाव में हम सब लोगों ने मिलकर 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया। उससे पहले हम कर्नाटका में, तेलंगाना में और मध्य प्रदेश में काम कर चुके थे, राजस्थान में काम कर चुके थे।
फिर हमने 150 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम किया बीजेपी को हराने के लिए। और ये बहुत तसल्ली की बात है कि 2024 के चुनाव से इस देश में राहत की सांस आई है। लोकतंत्र को तोड़ने का जो सिलसिला था उस पे जनता ने ब्रेक लगा दी और इनके 400 पार का जो गुब्बारा था उसको जनता ने पंचर कर दिया। लेकिन ये काम अधूरा है। ये काम अधूरा है क्योंकि बीजेपी अभी भी सेंटर में काबिज है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के संविधान को तोड़ने के, संविधान को बाईपास करने के नित नए शगुफे चलते रहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन लेटेस्ट शगुफा इनका है। ये इसलिए अधूरा है कि समाज में जितना जहर इन्होंने फैलाया है वो जल्दी से खत्म नहीं होगा। इसलिए भारत जोड़ो अभियान अपनी पूरी ताकत के साथ दोबारा इस काम में जुटा है कि जहां जहां विधानसभा चुनाव हो वहां बीजेपी को हराया जाए, देश के तमाम जन आंदोलनों को मजबूत किया जाए और विचार के स्तर पे बीजेपी के, आरएसएस के जहर को इस देश से निकाला जाए। ये हमारा काम है। पूरी कोशिश करके इसमें लगे हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हमारी स्पष्ट समझ है कि अगर लोकसभा चुनाव के जो संकेत हैं उसको जारी रखना है, संविधान बचाने की मुहिम को जारी रखना है, तो हरियाणा में बीजेपी की शिकस्त, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की जीत बेहद जरूरी है। वैसे भी प्रदेश की जनता बीजेपी के बारे में, बीजेपी की सरकार से यूं भी त्रस्त आ चुकी है क्योंकि ये लूट की सरकार है, ये झूठ की सरकार है और ये फूट की सरकार है। ये सरकार है जो दिन रात झूठ बोलती है। किसान आंदोलन को इतने वायदे किए, एक वायदा पूरा ना किया। ये सरकार लूट की सरकार है, चाहे केंद्र स्तर पे ले लीजिए, स्थानीय स्तर पे ले लीजिए, सब जगह खुल्लम खुल्ला संसाधनों की लूट चल रही है। भ्रष्टाचार पहले भी था, लेकिन इस किस्म की लूट पहली बार हो रही है। और सबसे बड़ा अपराध और पाप ये है कि ये हमारे ही देश में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत काम कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला, जहां हिंदू मुसलमान हो सके वहां हिंदू मुसलमान, जहां हिंदू मुसलमान ना हो सके वहां जाट गैर जाट, यादव गैर यादव, हर जगह इनका चुनाव का खेल एक ही है कि जनता को बांटो और राज करो। इसलिए हरियाणा में इसकी शिकस्त देना बेहद जरूरी है। हरियाणा की जनता इससे तंग आ चुकी है और हरियाणा में 3 फैक्टर हैं जिन्होंने बीजेपी की हार को सुनिश्चित कर दिया है: किसान, जवान और पहलवान। इन तीनों ने बीजेपी की को पछाड़ दिया चुनाव शुरू होने से पहले। किसान आंदोलन के चलते, पहलवानों का जो आंदोलन हुआ, और जवान बेरोजगारी के सवाल पे, और इस इलाके के लिए जो महत्वपूर्ण है अग्निवीर के सवाल। इन सब सवालों से हरियाणा में गहरा असंतोष है, गुस्सा है और मेरी अपनी समझ है कि हरियाणा की जनता इस बार मन बना चुकी है। जैसा लोकसभा चुनाव से पहले आके मैंने आपके सामने अर्ज किया था, दावा भी किया था कि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं है। मैंने दावा नहीं किया था सरकार नहीं बनेगी, मैंने कहा था मेजॉरिटी ना आए बीजेपी को, और कुछ भी हो लेना। उसी तरह से यह स्पष्ट है कि इस बार बीजेपी हार रही है, हरियाणा बुरी तरह हार रही है। कांग्रेस की सरकार बन रही है और अब कितनी सीटों से बनेगी बस वही सवाल बाकी है। या तो कांग्रेस की हवा है, या कांग्रेस की आंधी है, या कांग्रेस की सुनामी है। अभी तीनों में से जो आपको ठीक लगे आप देख लो, मगर ये हो रहा है। सर, कांग्रेस को वोट देना चाहिए, दूसरी पार्टियां भी हैं, लेकिन कई जगह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं
वो इस काबिल नहीं है कि जनता की उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे, या इस तरह के नाकारा टाइप के हैं, या उनको लोग वोट नहीं, कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं लेकिन उसको दोबारा विधायक बनाना नहीं चाहते, कई सीटें ऐसी हैं। तो इस मौके पर जनता को क्या करना चाहिए? आपने सही कहा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता एक बार की, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो हूं नहीं। मैं जन आंदोलनों का आदमी हूं। कल को भी मुझे आपके पास आना है तो ये मैं कह दूं कि हर कैंडिडेट बहुत शानदार है, अच्छा है, ऐसा तो नहीं होता। ऊंच नीच हर पार्टी में होती है और उसको लेके हमारे मन में दुविधा भी होती है, किंतु परंतु भी होता है। लेकिन मैं ये अपील करूंगा कि ये वक्त किंतु परंतु का नहीं। असली बात यह है कि चंडीगढ़ में सरकार किसकी बनती है। असली बात यह है कि हरियाणा के चुनाव से बाकी देश में मैसेज क्या जाता है। और इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा, वहां भी जहां लोगों के मन में दो सवाल हो कैंडिडेट को लेके, कोई ऊंच नीच भी हो, वहां भी मैं समझता हूं आज की तारीख में हमारी समझ है कि कांग्रेस को, पार्टी को देख के जिताया जाए। बाकी जो ऊंच नीच है बाद में ठीक की जाए। जैसे इनेलो है, बसपा के संपर्क में है, आप पार्टी भी है और भी है। तो अगर इनका कोई उम्मीदवार जीतता है तो इनका क्या रुख हो सकता है? तो क्या इनको भी वोट के ऊपर फिर अपील करते हैं, क्या इनको नहीं करना चाहिए कि या बीजेपी की बी टीम है? क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, मैं बी टीम होने का आरोप किसी पे नहीं लगाता, लेकिन आप मुझे बताइए, कौन बता सकता है कि कल को ये कहां होंगे। पिछली बार जेजेपी कितना बीजेपी का विरोध करके आई, अगले दिन उनके साथ जाके मिल गई। ये किसकी गारंटी हो सकती है? मैं नहीं जानता। इनेलो के बारे में, बसपा के बारे में, जेजेपी की तो बात आप समझ ही गए हैं। तो इन सब स्थिति में देखते हुए आज एक स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी, जो कि बीजेपी को हराने की स्थिति में है, बीजेपी को हराने के लिए नंबर 1 पे है, आज स्पष्ट रूप से उसका सहयोग किया जाए, वो जीते। आपका ये है कि अगर बीजेपी को बेदखल करना है, हटाना है, सीधा क्या कैंडिडेट को ना देखे, पार्टी को देखे और हालात को देखे, अगर भाईचारा कायम करना है, उन लोगों को छोड़ के आंख बंद करके बीजेपी को वोट देना चाहिए, कांग्रेस को वोट देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालात वही, देखिए 1977 का वक्त था, इमरजेंसी थी, उस वक्त भी जनता पार्टी ने कैंडिडेट दिए थे, हर कोई तो 16% का नहीं था, लेकिन पब्लिक को एक मैसेज देना होता है। और चुनाव में इसलिए मेरा कहना होगा कि थोड़ी ऊंच नीच कहीं हो तो हो, मैं नहीं जानता कहां है कहां नहीं है, लेकिन अगर कोई ऊंच नीच हो तो भी कुछ वक्त के लिए आंख बंद करके एक बार कांग्रेस को साफ तौर पे जिताए, ताकि जनता को देखने का मौका भी मिले कि ये क्या काम कर सकते हैं। अगर मान लो आपके आदेश पे, कहने पे, रिक्वेस्ट पे जहां जहां आप जा रहे हैं, अगर वहां का कांग्रेस उम्मीदवार जीतता है तो वो फिर लोगों के साथ अत्याचार करता है, विवाद करता है, तो क्या लोगों के साथ खड़े पाएंगे? क्या उस सरकार के उसके लिए आपकी कहेंगे किस तरीके से हमारे कहने पे लोगों ने वोट कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं? मैंने तो खुल के कहा जी कि हमारा, कम से कम हम जैसे लोगों के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि हम कोई कांग्रेस के लोग हैं नहीं, कांग्रेस की मुखालिफत की है। और कल को अगर कांग्रेस की सरकार ऐसा कोई काम करती है जो कि जन विरोधी हो, तो उस सरकार के खिलाफ भी खड़ा होना हमारा फर्ज बनता है, अपनी आवाज उठाना, खड़े होना फर्ज बनता है। लेकिन वो कहने का हक हमें तब होगा अगर हम आज कह सकते हैं कि हमने उनको जिताया है। अभी एक यहाँ से बिल्कुल जिरका से विधायक थे मामला, उनका एक जो है वीडियो वायरल हो रहा है और उस पर कल मोदी ने भी खुद उस पर नाम तो नहीं लिया, उनका जिक्र किया, एक विधायक इस तरह का आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और हमें पता है कि निशा में कैसे कैसे किया, या तो वो मेवाड़ छोड़ दें और ना तो हम इनका इलाज करेंगे, इस तरीके से उनका बयान था मामला। तो मैंने देखा नहीं है वो बयान, लेकिन अगर कोई भी असंयमित बयान है तो गलत है। कोई भी असंयमित बयान नहीं आना चाहिए। बीजेपी के नेता दिन रात असंयमित, अमर्यादित बातें कहते रहते हैं, लेकिन उसका जवाब ये नहीं है कि हम लोग भी अमर्यादित बातें कहना शुरू करें। जी, बिल्कुल है, बहुत लंबे आंदोलन की जरूरत है इस देश को। बीजेपी को हराना अपने आप में नाकाफी, जरूरी है लेकिन नाकाफी है। आंदोलन चाहिए इस देश को
इस देश के जो गरीब गुरबा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उसके हक के लिए आंदोलन चाहिए। और इस देश को विचारधारा का आंदोलन चाहिए। जो इस देश के जो सचमुच हिंदुस्तान का विचार है, उसकी जड़ में जो विचार है, उसको बचाने के लिए हमें एक वैचारिक आंदोलन करने की भी जरूरत है। बिल्कुल, आंदोलनों से देश मजबूत होता है। मैं उनमें से नहीं हूं जो आंदोलनों से डरते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री डरते हैं। आंदोलन जीवी, अरे आंदोलन जीवियों की वजह से हिंदुस्तान पैदा हुआ है। सच बात यह है कि मेवात के साथ नाइंसाफी हुई है और कोई सरकार इससे मुक्त नहीं, इस अपराध से, इस पाप से कोई सरकार मुक्त नहीं। मैंने तो मंच पे कहा था, राहुल गांधी थे, हुड्डा जी थे, सबके सामने मैंने मंच पे ये बात कही कि 70 साल से इस इलाके की उपेक्षा हुई है, इसकी अनदेखी हुई है और अब कम से कम कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस को कम से कम अब ये संकल्प लेना चाहिए। अभी मैं आज सुबह इंद्री में था, वहां भी मैंने कहा, मंच से कहा कि इस इलाके की उपेक्षा हुई है और अब इस इलाके के बारे में दूरगामी योजना बनाना आने वाली सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें रेड को नहीं लिया गया और यहाँ मरोड़ा कट है जो बहुत, क्योंकि ये सीधा वृंदावन से जुड़ता है, इधर जैन है, क्या नाम उसका तिजारा, वहाँ जुड़ता है, वो भी डिमांड थी, वो भी मांग नहीं रखी गई। अगर सरकार बनती है तो क्या ये आप दबाव बनाए जाएंगे कि रेल को भी जोड़ा जाए? और रेल तो राज्य सरकार के हाथ में नहीं होती, राज्य सरकार सिफारिश कर सकती है। कांग्रेस ने दिया था कि 50% खर्चे का, हाँ, तो क्या वो दोबारा इस बात की अपील करना चाहिए? इस इलाके में रेल आनी चाहिए, सब तरफ आ गई, सिर्फ इस इलाके में नहीं आई, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार के बस में नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उसको राज्य के मैनिफेस्टो में नहीं शामिल मानता, है ना। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।